कैमिलियो गॉल्जी, एन इटालियन साइटोलॉजिस्ट, उसने पहली दफा गॉल्जी अपरेटस को देखा और उसने गॉल्जी अपरेटस को डिस्कवर किया फ्रॉम न्यूरॉन सेल्स ऑफ एन ओवल। उल्लू के न्यूरॉन सेल से पहली दफा गॉल्जी अपरेटस को डिस्कवर किया गया फ्रॉम बाय कैमिलियो गॉल्जी, एंड इट इज नेम एज गॉल्जी अपरेटस, गॉल्जी बॉडीज एंड गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। लगता है कि यहाँ पे बात और इसके नाम खत्म हो गए, ऐसा कतई नहीं है। इसके और भी बेशुमार नाम हैं, लाइपोकॉन्ड्रिया, like Baker's body, like Dalton complex, and it is also referred as idiosomes। तो ये सारे के सारे गॉल्जी अपरेटस के ही नाम हैं, लाइपोकॉन्ड्रिया, बेकर्स बॉडी, डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स, इडियोसोम, गॉल्जी अपरेटस, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको साइटोलॉजी में जब हम ऑर्गेनल के तौर पे देखते हैं तो बाज़ दफा हम इसको कहते हैं पैकिंग यूनिट ऑफ द सेल। बच्चों की तवज्जो को मबजूल करवाने के लिए हम इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कह देते हैं। पोस्ट ऑफिस क्या होता है? आज से 20-30 साल पहले तक खतूत भेजे जाते थे, लेटर्स भेजे जाते थे। लेटर भेजने के लिए लेटर बॉक्स में लेटर को फेंका जाता था। तमाम शहर के लेटर बॉक्सेस से जो पोस्टमैन है वो लेटर्स को एक बिल्डिंग पहुंचा देते थे जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस, और वहां से फिर इन चीज़ों को मुख्तलिफ जगहों पे पहुंचाया जाता था। सो इट इज ए पैकिंग यूनिट ऑफ द सेल, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, समटाइम इट इज कॉल्ड एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। तो यहाँ पर इसके लिए मुख्तलिफ नाम राइज हैं। My name is Professor G.M. Babar and today we learn about very important organelle and its name is Golgi apparatus। अगर हम सेल में देखें कि Golgi apparatus पाया कहाँ जाता है, तो ये पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब करीब। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब ही गॉल्गी अपरेटस भी पाए जाते हैं। गॉल्गी अपरेटस 4 कंपोनेंट्स से मिलकर बने हुए। गॉल्गी अपरेटस को अगर हम देखें तो ये इस तरह से इसकी 2 फेसेस हमें नजर आती हैं। वन इज कॉल्ड एज फॉर्मिंग फेस एंड अदर इज कॉल्ड एज मैच्योरिंग फेस। आसानी के लिए हम इसको ये बनाने जा रहे हैं। इसमें वेसिकल्स हैं। देयर इज प्रेजेंट ए सेंट्रल स्टैक, these are called as cisternae, and these cisternae are interrelated with each other. These are interconnected. These are all interconnected. It is a Golgi complex. There are present 4 components very importantly. These are cisternae, there are present vesicles, इस तरह से there are present Golgi vesicle, there is present cisternae, there are present tubules। इसके नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे इंटरकनेक्टेड ब्रांचेस होती हैं और ये ट्यूब्यूल्स हैं। तो जैसा कि मैंने आपकी गोश गुजार किया है हमारा गॉल्गी अपरेटस, इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं। दीज आर सिस्टर्नी, these are cisternae, these are tubules, there is present vesicles and Golgi। There are 4 components of Golgi apparatus. One is cisternae, these are the cisternae, and there are tubules। ये आपस में इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स होती हैं जो ब्रांच लाइक होती हैं, नीचे से इसके साथ मिली होती हैं, इनके साथ वेसिकल्स भी बाज़ दफ़ा अटैच होते हैं। These are called tubules। Third is a vesicle।
वेजिकल कौन से? एक वो वेजिकल जो इनके पास आ रहे हैं फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये वेजिकल्स बनते हैं और ये बनकर इसकी तरफ आ जाते हैं। तो एक फेस इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है, जो इसकी फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है उसको हम सिस फेस कहते हैं, सिस फेस। और जो दूसरी है जहां से वेजिकल्स टूट के अलहदा हो रहे हैं, इसको हम मैच्योरिंग फेस या ट्रांस फेस कहते हैं। तो इट इज ए फॉर्मिंग फेस, इट इज ए मैच्योरिंग फेस। तो ये और चौथी चीज जो है इसमें है ये गोल्जी वेजिकल्स या गोल्जी वैक्यूल्स। बाद दफ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मटेरियल्स बन के आते हैं वो इसके अंदर एमेंड किए जाते हैं, और जो लाइसोसोम है वो बाद दफ़ा गोल्जी वैक्यूल भी कहलाता है। सो वी हैव द 4 कंपोनेंट्स। सवाल ये पैदा होता है कि इस गोल्जी अपरेटस की या गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बायोजेनेसिस कैसे होती है, ये बनते कैसे हैं? ये 3 तरीके से बन सकते हैं। एक तो ये मेम्ब्रेन्स की, सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन से बन जाती है, इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेकंड, ये एक्सवेजिनेशन या इवेजिनेशन ऑफ न्यूक्लियर इनवेल्प, और बाज़ दफ़ा ये इवेजिनेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी बनता है। हमने देखा कि गोल्जी अपरेटस सिस्टर्नी, गोल्जी वैक्यूल्स, वेजिकल्स और ट्यूब्यूल्स प्रमोशनल होता है। इसके 2 फेसेस होते हैं, वन इज कॉल्ड एज फॉर्मिंग फेस एंड अदर इज कॉल्ड एज मैच्योरिंग फेस। फॉर्मिंग फेस को सिस फेस कहते हैं और ये कन्वेक्स है, और जो फॉर्मिंग फेस है उसको ट्रांस फेस कहते हैं, और ये कनकेव है। तो ये गोल्जी अपरेटस, इसको हमने पैकिंग यूनिट ऑफ सेल क्यों कहा? जो कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, फॉर एग्जांपल दे फॉर्म सम प्रोटीन्स, ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट वेजिकल की मदद से यहाँ पे आई और इसके अंदर जो कुछ भी था इसने इसके अंदर पोर्ट कर दिया, उंडेल दिया। अब ये इस मुख्तलिफ सिस्टर्नी और जगहों से होता हुआ जब ये यहाँ पे पहुंचेगा फॉर्मिंग फेज पे, तो ये इससे बर्ड ऑफ हो जाएगा। तो दीज आर द ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स। तो आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल को देखा है जिसका नाम है गोल्जी अपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके लिए हमने मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल किए। उसके लिए हमने कहा कि दिस आर कॉल्ड एज पैकिंग यूनिट ऑफ सेल या पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। तो ये था जी आज का हमारा आर्टिकल जिसका नाम है गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज। थैंक यू वेरी मच। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।